हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सीक्वेंस वाइज सभी कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं, जिनकी रेंज 1 से इन्फिनिटी के बीच में होती है, उन सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं हम उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स को नेचुरल नंबर नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर आपकी सारी नेगेटिव और पॉजिटिव रेंज जो है वो इंक्लूडेड होती है। नेचुरल नंबर्स के जो हमारा सेट होता है वो होती है काउंटिंग 1 से इन्फिनिटी तक। याद रखो, इसके बीच में 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स को यदि हम कहा जाए कि क्या नेचुरल नंबर काउंटेबल हैं, तो हम कहेंगे कि नो, क्योंकि इन्फिनिटी तक होते हैं, इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल लेटर सिंबल n से सिंबलाइज्ड किया जाता है। उसके बाद सेकंड है होल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर में हमने कहा 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर में आपकी 0 भी इंक्लूड हो जाती है। जब नेचुरल नंबर्स के साथ यदि हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। तो इसीलिए हम कहते हैं द होल नंबर इंक्लूड्स द नेचुरल नंबर दैट बिगिंस फ्रॉम 1 ऑनवर्ड। होल नंबर इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद 0। मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं, उनके साथ यदि हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। इनको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद फिर आपके आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल लेटर Z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यानी कि इंटीजर्स के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, होल नंबर भी इंक्लूडेड है, और उसके साथ साथ सभी नेगेटिव वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडेड हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, इंटीजर्स के अंदर हम फ्रैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते, जैसे 1/2, 1/3 या 3/5। ये चीज़ें जो है ये इंटीजर्स का पार्ट नहीं होती। ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। रेंजेस फ्रॉम माइनस नेगेटिव टू प्लस नेगेटिव द whole number, not the fractions. These numbers are used to perform the various arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division. ठीक है, उसके बाद फिर आपके आते हैं रेशनल नंबर। कोई भी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई भी नंबर जिसको कि हम P/Q, जैसे कि फ्रैक्शंस यानी कि 1/2, 3/5, 4/7 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, उन सबको रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर P और Q ये दोनों अलग अलग इंटीजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो आपका इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं 1/2, -3/4, 0.3, 0.2, 3/10। ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है हम उसको कैपिटल लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हैं आपके इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? एन इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ एनी इंटीजर। जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जिनका जो यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो डेसिमल की फॉर्म में वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की जैसे अब आप 10 को 3 से डिवाइड करो तो 9, फिर आप 10 से को डिवाइड करोगे, वो सॉरी 3, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 3, फिर उसके बाद 1, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो ये जो 10/3 है
ये आपका जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग की इसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये आपका इरेशनल होगा। जैसे √5, √3, √7 ये सभी के सभी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जिसको कि हम प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू इनकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट है इसका रियल नंबर। A real number is any positive और नेगेटिव नंबर। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर जितने भी आपने इंटीजर्स पढ़े, जितने भी आपने रैशनल नंबर पढ़े, इर्रेशनल नंबर पढ़े, वो सभी के सभी रियल नंबर होते हैं और इनको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर जो हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इधर आपकी नेगेटिव वैल्यू है। जैसे ये 1 है, ये 2, 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब 0 से 1 के बीच में आप किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में इधर -1 है, इधर -2 है, तो इनके बीच में हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है ना उसको बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। रियल नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते। 0 जो है ना वो इज़ कंसीडर्ड एज, 0 को हम रियल नंबर में भी काउंट करते हैं और इमेजिनरी नंबर में भी काउंट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको कि रियल और इमेजिनरी दोनों में काउंट किया जाए। देखो बड़े अजीब सी बात है ना कि वो रियल भी है और इमेजिनरी भी है, लेकिन वास्तविकता मैथमेटिक्स की यही है कि 0 वो नंबर है जो रियल होने के साथ साथ इमेजिनरी भी होता है। रियल नंबर जो है ना उनको रैशनल और इरेशनल में काउंट किया जाता है। रियल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स और फ्रैक्शंस भी होते हैं। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में हमने कहा 2 तरह के नंबर आते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। इरेशनल जो है ना वो सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो फिर आगे फर्दर तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्रैक्शंस और एक होते हैं इंटीजर्स। फ्रैक्शंस आपको पता है, जैसे 1/2, 1/3, 3/5, 3/10 समथिंग लाइक दिस। अब इंटीजर्स फिर आपके मैंने बताया था आपको 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक होल नंबर। होल नंबर में एक तरफ 0 होती है और एक तरफ नेचुरल नंबर। इन सब को हम एक इस फ्लो चार्ट, इस डायग्राम से भी स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसके अंदर आपकी 0 नहीं है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी नंबर इंक्लूड हैं, तो इनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। फिर हमने इस बॉक्स के साथ साथ ही सर्कल को एक और डायग्राम, वेन डायग्राम से अटैच कर दिया। 0 मिलते ही ये नेचुरल नंबर बन गए होल नंबर। ठीक है, अब इन होल नंबर्स में हमने ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड कर दी अप टू -इन्फिनिटी। तो ये होल नंबर के साथ जब नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड हो गई तो ये बन गए इंटीजर्स। इज इट क्लियर? अब इन इंटीजर्स के साथ हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज ऐड कर दी विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये बन गए आपके रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर्स के साथ अब हमने अटैच कर दिए जो आपके जैसे log x है, आयोटा है, थीटा है और ये आयोटा है, ये √2 है। ये सारे जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जब हम इंटीजर्स के साथ रैशनल्स के साथ इरेशनल नंबर ऐड कर देते हैं तो इन सब का ये सेट बन जाता है रियल नंबर। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कंपटीशन टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है होल नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है, इंटीजर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपका हर नंबर सिस्टम पे जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो 100% जो है ना आपके सही होंगे।
वीडियो को शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।